નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારું નામ ઉર્વશી મેમ છે. થોડું વ્યાકરણ શીખીશું. તો વ્યાકરણની અંદર આની પહેલા આપણે એક વિડીયોમાં સર્વનામ વિશે શીખી ગયા. તો આજે આપણે થોડું વિશેષણ વિશે શીખીશું કે વિશેષણ છે શું, વિશેષણના કેટલા પ્રકાર છે અને દરેક પ્રકારની અંદર એ પ્રકારનો કયો કયો અર્થ થાય છે એ આપણે આજે આ વિશેષણની અંદર શીખવાનું છે. તો પહેલાં તો જોઈએ ગુજરાતીની અંદર તો વિશેષણ એટલે કે કોઈ પણ વાક્યની અંદર જે વધારો કરતો શબ્દ હોય છે એને વિશેષણ કહેવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે મીના ઝડપથી દોડે છે. તો મીનાની ક્રિયા છે દોડવાની, એ તો ચાલુ જ છે, પણ કેવી છે તો ઝડપથી. તો આ ઝડપથી જે શબ્દ આવે છે એને વિશેષણ કહેવામાં આવે છે. રોહને લાલ રંગનો શર્ટ પહેર્યો છે. તો રોહને શર્ટ પહેર્યો છે, પણ વિશેષણ કયું થશે? લાલ રંગનો. એને લાલ રંગનો શર્ટ પહેર્યું છે, મતલબ લાલ એ વિશેષણ છે. તો એવી જ રીતે આપણે હવે અહીંયા આગળ જોઈએ તો व्याख्या विशेषण। तो संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। संज्ञा की विशेषता, जो वाक्य होता है पूरा उसमें जो संज्ञा होती है तो उस संज्ञा की विशेषता बताता है, उसका अर्थ होता है विशेषण। तो विशेषण के प्रकार, तो विशेषण के कितने प्रकार होते हैं हमने देखा था कि अगले ही उदाहरण में, ऐसे ही हिंदी में 2-4 उदाहरण लेते हैं। तो क्या आता है कि रोहन धीमे से अपना होमवर्क करता है। रोहन होमवर्क तो करता है पर कैसे? तो धीमे से, वो धीमे से विशेषण है। फिर ममता बहन 4 किलो आलू खरीद कर लाए। तो ममता बहन आलू तो लाई पर कितने? तो 4 किलो, मतलब 4 किलो जो है वो विशेषण आता है। करेला, करेला कड़वा होता है। करेला होता है पर वो कैसा होता है? कड़वा, यानी कि वो विशेषण हुआ। तो ऐसे ही जिन वाक्य में जो शब्द विशेष होता है उसे विशेषण बोलते हैं। तो विशेषण के प्रकार कितने हैं ये देखते हैं। तो गुणवाचक विशेषण, फिर देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ये जो 4 प्रकार है विशेषण के वो यहाँ बताए गए हैं और उसके बारे में हमें आगे समझूती चाहिए। तो देखते हैं कि गुणवाचक विशेषण, तो उसमें क्या आता है? जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के आकार, गुण, दोष, रंग, स्वभाव, अवस्था आदि का बोध कराते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण मतलब जो कोई भी विशेषण है उसकी संज्ञा या सर्वनाम के उसके आकार का वर्णन करता है, उसमें छुपे हैं गुण दोष उसका वर्णन करता है, उसका रंग का, स्वभाव का, उसकी अवस्था कैसी है उसका आदि का वर्णन कराते हैं, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, हम यहाँ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखने से आपको पता चल जाएगा कि ये सब गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो पहले देखते हैं, इसमें हमने देखा है गुण। तो गुण में क्या आता है? परोपकारी, परिश्रम, उदार, पवित्र, ईमानदार जैसे गुण होते हैं उन सब का यहाँ वर्णन किया गया है। पेड़ परोपकारी होते हैं, फिर हमें परिश्रम से ही सफलता मिलती है। ऐसे कोई भी गुण हो या दोष हो, गुण होता है, उन सब गुणों को, दोष को, रंग, स्वभाव आदि को गुणवाचक विशेषण में लिया जाता है। फिर होता है ईमानदार। तो रमेश भाई ईमानदारी से अपना काम करते हैं, तो ईमानदार शब्द भी यही हुआ। फिर देखते हैं दोष।
उसके दोष क्या होता है, यहाँ दिखा है दोष, तो भयानक, अहंकारी, पापी, दुष्ट, आलसी, ये सब गलत बातें होती है उसके अंदर। जो उसका यहाँ वर्णन किया गया है वो भी गुणवाचक विशेषण में आते हैं। पापी को भगवान सजा जरूर देता है, आलसी कभी आगे नहीं आता, तो ये सब दोष उसमें है। उन सब विशेषण को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। फिर आता है आकार, तो ऊंचा, लंबा, छोटा, गोल, मोटा, त्रिकोना, ये सब आकार होता है, तो ये सब भी गुणवाचक विशेषण में आता है। रमेश का बोल छोटा है, रमेश का बोल छोटा है, रमेश के पास बोल तो है, गेंद तो है, फिर वो गेंद कैसी है, तो छोटी है। इसी प्रकार रंग देखते हैं, तो रंग में काला, गोरा, नीला, हरा, पीला, सुनहरा, ये सब होता है रंग। रेशमा ने पीले रंग की फ्रॉक पहनी है, तो ये पीला क्या हुआ, गुणवाचक विशेषण। फिर आता है स्वभाव, मनुष्य का स्वभाव है, फिर चाहे वो पशु पंखी हो क्यों न हो, तो क्रोधी, चालाक, बुद्धिमान, शांत, कमजोर, ये सब आदि होता है। वो क्या होता है कि गुणवाचक विशेषण में आता है, उसका स्वभाव कैसा है। इसमें देखते हैं तो क्या आता है कि लोमड़ी ने चालाकी से रोटी छीन ली, तो उसमें चालाक होता है वो गुणवाचक विशेषण होता है। फिर अवस्था, अवस्था यानी कि बुढ़ा, जवानी, बच्चा, जवान, अमीर, गरीब, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, उन सब अवस्था में गुणवाचक विशेषण का प्रयोग होता है। फिर होती है दिशा, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। उसके बाद होता है ऊपर, नीचे, बाईं, दाईं, आगे, पीछे, इन सब में भी होता है गुणवाचक विशेषण। उत्तर दिशा से अच्छी बारिश आ रही है, बारिश तो आती है पर कहाँ से, तो उत्तर दिशा से, इसलिए उत्तर दिशा होती है वो गुणवाचक विशेषण। फिर स्वाद, तीखा, मीठा, नमकीन, कड़वा, सट्टा, तुरा, ये सब होता है वो क्या होता है, गुणवाचक विशेषण। हमें गुड़ खाना चाहिए, पर मीठा गुड़ खाना चाहिए, तो मीठा क्या होता है, गुणवाचक विशेषण। काल, तो प्राचीन, अर्वाचीन, नया, पुराना, ये सब काल, वो भी क्या होता है, गुणवाचक विशेषण। अब देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है, तो जिस विशेषण से नाप तोल आदि का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। नाप तोल आदि का बोध हो यानी कि चौक्कस संख्या में उसे गिना जा सकता है, तोला जा सकता है, मापा जा सकता है, उन सबको बोलते हैं परिमाणवाचक विशेषण, जिससे हमें परिमाण मिलता है, परिणाम मिलता है, हमेशा बोलते हैं ना ऐसे ही। तो इसके दो पेटा प्रकार है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है, निश्चित परिणामवाचक, तो हमें वहाँ परिणाम मिलता है पर निश्चित परिणाम मिलता है। तो क्या होता है, जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु या पदार्थों की निश्चित मात्रा का बोध होता है उसे निश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। निश्चित परिणाम मिलता है हमें। उदाहरण में देखते हैं तो मैंने 1 किलो सेब खरीदे, निश्चित संख्या हुई, 1 किलो ही खरीदे, ज़्यादा नहीं कम नहीं। हमें 4 किलो आम चाहिए,
मतलब निश्चित संख्या ही है कि 4 किलो ही आम चाहिए, उससे कम भी नहीं ज़्यादा भी नहीं। मुझे 500 ग्राम आइसक्रीम चाहिए, तो यहाँ हमें निश्चित परिणाम मिलता है, इसे बोलते हैं निश्चित परिणामवाचक विशेषण। और दूसरा आता है अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। तो अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण में क्या होता है, जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु का, पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता है, उसे अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जिस वस्तु या पदार्थ कोई भी हो, उससे मात्रा निश्चित नहीं होती है, उससे अनिश्चित मात्रा होती है कि कितना है, कितने है, पता ही नहीं चलता। तो इसे देखते हैं, मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए, तो यहाँ थोड़ा सा कितना वो बताया नहीं है कि 1 गिलास चाहिए, 2 गिलास चाहिए, ऐसा नहीं दिखाया है, इसीलिए थोड़ा सा मतलब अनिश्चित परिणामवाचक। मेरी चाय में चीनी कम डालना, कितनी डालना कम वो नहीं दिखाया है, बस सिर्फ कम डालना। मुझे थोड़ी सी आइसक्रीम चाहिए, थोड़ी सी आइसक्रीम चाहिए, कितनी चाहिए वो नहीं बताया, 500 ग्राम, 1 किलो, ऐसा कुछ नहीं, 1 कप 2 कप, बस थोड़ी सी आइसक्रीम चाहिए, तो मतलब अनिश्चित है। मैदान में कुछ लड़के खेल रहे हैं, तो मैदान में लड़के तो खेलते हैं पर कितने हैं वो पता नहीं, बस कुछ लड़के खेलते हैं, 4 लड़के, 10 लड़के, कितने लड़के खेलते हैं वो पता नहीं, यानी कि अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण, इसे बोलते हैं अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। अब देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण में क्या आता है, तो जिस विशेषण से किसी संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिस विशेषण से किसी संख्या का बोध होता है कि इतनी ही है, उसे संख्यावाचक विशेषण बोलते हैं। तो इसके पेटा प्रकार 2 है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित। तो निश्चित में क्या होता है कि संख्या निश्चित है, इतने आदमी हैं, इतनी वस्तुएं हैं, ये सब। और अनिश्चित में क्या है कि उसमें संख्या निश्चित नहीं होती है, संख्या की बात कही है यहाँ। तो ये संख्या वाली जो वस्तु है वो निश्चित में निश्चित आती है, अनिश्चित में अनिश्चित आती है। तो अब देखते हैं निश्चित वाचक विशेषण। जिस विशेषण से किसी संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उसी ही तरह निश्चित संख्यावाचक विशेषण को क्या कहते हैं, तो जिन शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध हो, संख्या का बोध तो होता है उसे संख्यावाचक कहते हैं, पर निश्चित संख्या का बोध हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। कक्षा में 30 विद्यार्थी है, 30 की मात्रा निश्चित है, उससे ज़्यादा नहीं कम नहीं। बस में 12 यात्री बैठे हैं, तो 12 की संख्या है वो निश्चित है। उसी तरह मेरे पास आम की 3 पेटियां है, 3 पेटियां है मतलब 3 वो निश्चित वाचक। मेरे पास 7वीं कक्षा की हिंदी की 2 पुस्तिकाएं है, 2 पुस्तिकाएं है, तो मतलब 2 है वो फाइनल है। तो उसी की तरह निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिस तरह में जिस वस्तु या व्यक्ति हो उसमें संख्या की निश्चित मात्रा होनी चाहिए, उसे बोलते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब देखते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उसकी संख्या फाइनल नहीं होती है, बस जैसे तैसे बोला जाता है। उदाहरण में देखते हैं, तो कुछ लोग आपस में बातें कर रहे हैं, लोग बातें तो करते हैं पर कितने, तो कुछ लोग।
बहुत सारे छात्र पढ़ रहे हैं। छात्र पढ़ते हैं पर कितने पढ़ते हैं वो पता नहीं। मेरे पास कुछ पेंसिल है। कितनी है वो पता नहीं पर है कुछ पेंसिल है। बगीचे में कई फूल खिले हैं। कहीं मतलब पता नहीं पर कई फूल खिले हैं। तो इन सबको बोलते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। उसके बाद आता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, तुम, आप छोड़कर शेष सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तो तब वे सर्वनाम विशेषण बनते हैं। सार्वनामिक विशेषण में क्या बोला जाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? मैं, तुम, आप को छोड़कर शेष सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तब वे सार्वनामक विशेषण बन जाते हैं। जब सर्वनाम के तुरंत बाद कोई भी संज्ञा आए तब वह सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण बनता है। तो उदाहरण में देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा। तो देखिए, यह राम का घर है। संज्ञा के आगे क्या आया? यह, निश्चित कि यह राम का घर है। पुरुषवाचक सर्वनाम है, उससे आगे यहाँ यह। मेरा भाई पराजित हुआ, सर्वनाम के आगे आया यानी कि सार्वनामिक विशेषण। यह फल बहुत मीठा है, सर्वनाम है फल, उसके आगे आया यह फल बहुत मीठा है। यह, मेरा, यह, ये सब क्या होता है? सर्वनामिक विशेषण। वह राधा का घर है, तो वह घर है वो राधा का, वह राधा का घर है मतलब वह होता है वो सार्वनामिक विशेषण। मैं आपको थोड़े दूर तक छोड़ दूं। मैं आपको थोड़े दूर तक छोड़ दूं, तो इसमें भी विशेषण क्या होता है? सार्वनामी, ये मैं, तो ऐसे ही सार्वनामिक विशेषण। तो विद्यार्थी मित्रों, આપણે અહીંયા વિશેષણની અંદર જોયું કે વિશેષણ એટલે શું, વિશેષણના કયા કયા પ્રકાર છે? તો ગુણવાચક વિશેષણ, પરિમાણવાચક વિશેષણ, સંખ્યાવાચક વિશેષણ અને સાર્વનામિક વિશેષણ. અને એમાં પણ ગુણવાચક વિશેષણમાં કયા કયા વિશેષણનો સમાવેશ થાય છે? પરિમાણવાચક વિશેષણ છે તો એના પેટા પ્રકાર કયા કયા છે? ત્યાર પછી સંખ્યાવાચક વિશેષણ છે તો એના પેટા પ્રકાર કયા કયા છે? અને સાર્વનામિક વિશેષણ. તો આ બધી બાબતોનો અભ્યાસ આપણે આ વિશેષણની અંદર શીખ્યા. તો હવે આ જ બાબતનો અભ્યાસ તમારે આ વિડીયો જોઈ અને જાતે કરવાનો રહેશે. અને આપણે સ્વાધ્યાય પોથીની અંદર પણ વિશેષણ લખો આવી રીતે આવે છે, તો એમાં પણ આમાંથી જોઈ અને તમારે તમારી રીતે સમજી અને વિશેષણ લખવાના છે. નમસ્કાર.